जोमैटो और स्विगी ये दो ऐप आज हर किसी के मोबाइल में मौजूद है। जब भी भूख लगती है हम इन्हीं में से किसी एक से ऑर्डर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक छोटा सा ऑर्डर भी 300 से 500 रुपए तक कैसे पहुंच जाता है? अब इसी महंगे सिस्टम को चुनौती देने के लिए बाइक टैक्सी सर्विस रैपिडो ने फूड डिलीवरी में कदम रख दिया है और इनका दावा है सस्ता खाना, कम चार्ज और बिना किसी छुपे हुए फीस के साथ। रैपिडो ने बेंगलुरु में एक नया मॉडल लॉन्च किया है जहां वही खाना जो जोमैटो या स्विगी पर 400 से 500 रुपए में मिलता है अब सिर्फ 200 से 250 रुपए में मिल रहा है। राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो ने अब फ्रीलांसिंग टोकन की तरह अपनी एग्जिस्टिंग डिलीवरी फ्लीट को खाने लेन देन के लिए यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है। इसका सामना कर रहा है स्विगी जोमैटो के डुओपोली को, जो इंडिया के फूड टेक मार्केट का लगभग 95% हिस्सा संभालते हैं। रैपिडो ने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और नाम दिया है ओनली, जिसे अब बेंगलुरु में चलाया जा रहा है और आगे पूरे इंडिया में एक्सपैंड किया जाएगा। अब बात करें कि रैपिडो का डिस्काउंट मॉडल है क्या, तो देखिए रैपिडो रेस्टोरेंट से 0 कमीशन ले रहा है और अभी यानी वही प्राइस ऑनलाइन वही मिलेगा जो ऑफलाइन रेस्टोरेंट में मिलता है। कस्टमर को फ्लैट डिलीवरी फी देना होगा, जैसे 400 रुपए के कम ऑर्डर पर 25 रुपए चार्ज और 400 रुपए या उससे ज्यादा के ऑर्डर पर 50 रुपए चार्ज। कंपेयर करें तो स्विगी जोमैटो रेस्टोरेंट से 16 से 30% तक कमीशन लेते हैं। इसका मतलब है रैपिडो का कमीशन सिर्फ 8 से 15%। फ्लैट फी प्लस टैक्सेस, जिसमें रेस्टोरेंट्स की मार्जिन्स बढ़ेगी और यूजर्स को सस्ता खाना मिलेगा। अब अगर इस फैसले पे मार्केट के रिएक्शन को देखें तो देखिए स्विगी जोमैटो पेरेंट कंपनियों के शेयर थोड़े नीचे आए हैं। स्विगी 1.9 से 2.6% और जोमैटो 1.9% तक डाउन है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर रैपिडो 10 से 12% मार्केट शेयर कब्जा लेता है तो इंक्यूबमेंट्स के रेवेन्यू और वैल्यूएशन को 4 से 5% तक डाउनसाइड हो सकता है। अब सवाल है कि क्या रैपिडो का ये मॉडल सस्टेनेबल रहेगा? तो देखिए रैपिडो का कोर स्ट्रेंथ है उनका बाइक टैक्सी नेटवर्क। नॉन पीक आवर्स में वो फूड डिलीवरी यूज करके ड्राइवर यूटिलाइजेशन बढ़ा सकते हैं, मतलब कॉस्ट एफिशिएंसी। इतना ही नहीं, उनका मॉडल प्रॉफिट्स अभी नहीं बना रहा, लेकिन कंपनी अभी हाई बर्न स्ट्रेटेजी पर चलता है, कैश बर्न करता है, लेकिन उनके पास सफिशिएंट फंडिंग है। फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 15,000 करोड़ रुपए कैश। अब सवाल है कि रैपिडो के इस फैसले के बाद स्विगी जोमैटो क्या करेंगे? तो देखिए वो भी अपनी कमीशन स्ट्रक्चर को रीथिंक करेंगे। अभी तक डीप डिस्काउंटिंग मॉडल में फंसे थे, लेकिन रैपिडो जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं, उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी फोकस करना होगा, शायद अपने कमीशन ट्रेंड को एडजस्ट करना होगा। ऑलरेडी एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर सीसीआई भी डिस्काउंट प्रैक्टिसेस पर नजर रखे हुए हैं। जेप्टो, ब्लिंकिट जैसे क्विक कॉमर्स पर केस भी चल रहे हैं। अब देखिए रैपिडो फूड डिलीवरी की जो थिंकिंग है वो साफ है। लो कमीशन प्लस फ्लैट डिलीवरी फी, अनोखा मॉडल है। रेस्टोरेंट्स को मार्जिन्स की राहत है, यूजर्स को सस्ती डिलीवरी की। पायलट बेंगलुरु में जुलाई तक, लेकिन एक्सपेंशन जल्द ही होगा। साथ ही स्विगी जोमैटो पर पीछे हटने के लिए नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। सस्टेनेबिलिटी, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी में हर्डल्स भी देखने को मिलेंगे। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि फूड डिलीवरी मार्केट में रैपिडो स्विगी जोमैटो को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है? तो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।